मम्मी, वो ना अंजलि का फ़ोन आया था। मैं उसके साथ ना बाजार जा रही हूँ करवा चौथ की तैयारी करने। अरे ज्योति, रोटी सब्जी का टाइम है दोपहर का। और सब्जी तो चलो मैं बना दूंगी, फुलके तू बना लेना। उसे बोल देती कि थोड़ी देर बाद चलेंगे खाना पीना बनाने के बाद। अरे मम्मी, आप बना लेना। और हाँ मम्मी, रात के लिए ना कढ़ी बना लेना। मैं चलती हूँ। रात के लिए कढ़ी बना लेना। अच्छा, मुझे ऑर्डर दे के जा रही है। पता नहीं कैसी बहू मेरे पल्ले पड़ी है। ये नहीं बोलती कि मम्मी कोई बात नहीं, रसोई का काम करवा के चली जाऊंगी मैं। और मुझे अंजलि की नहीं समझ में लग रही कि मैं तो उसकी माँ हूँ। पहले भी उसी के साथ मैं ही जाती थी बाजार। जब देख लो अपनी भाभी को साथ लेके चली जाती है। अरे बहू की जिम्मेवारियाँ होती हैं घर संभालने की, उसे समझना चाहिए। मैं तो बस रसोई के काम के लिए रह गई हूँ बस। 1 घंटे में अब दोपहर का खाना बनाया, अब रात की कड़ी की तैयारी करूँ। रंजू, रंजू ये तो कढ़ाई थी, तूने फेंक दी शैंक में। यदि इसकी जगह बहू होती तो उसका तो सर फूट गया होता आज। क्या बात होगी बहू के साथ? अरे कितने अरमान थे मेरे कि बहू घर में आएगी, अपनी जिम्मेवारियां संभालेगी। और बहू है मुझे ऑर्डर मार के चलेगी कि अब दोपहर का खाना बना लो और रात को कड़ी बना लेना। मेरे तो सारे सपने बस मिट्टी में मिल गए। जब शादी करके आई थी ज्योति, कितनी बहू समझदार थी। कोई भी काम नहीं मुझे बोलना पड़ता था, सारे काम अपने आप कर लेती थी, पूरा घर संभालती थी। मुझे तो यही था कि ऐसे ही चलेगा बस, मैं तो घूमूंगी फिरूंगी, बहू के ऊपर ऑर्डर चलाऊंगी। पर मेरी ज़िंदगी तो ना अब नरक बन गई है बस। अरे तू याद कर ले, तूने कोई गलती तो नहीं की? बहू को कुछ बोला तो नहीं भाई उसके बाद बहू बदल गई हो? तू तो बहू को इतने प्यार से रखती थी। कुछ कहा? नहीं जी, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। चल कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। खाना बन गया तो डाल के ले आ, अंदर चलता हूँ मैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कहीं गलती मेरे से कोई। बस इतना ज़रूर याद है कि जब बहू पहली बार अंजलि के घर पे गई थी तो आने के बाद उसका व्यवहार ज़रूर बदल गया था। कोई बात नहीं, अंजलि आती है ना तो मैं उसी से बात करती हूँ ज़रूर आज। अंजलि, तूने जैसा जैसा बोला था मैंने वही किया। और रात के लिए ना मम्मी को कढ़ी बोल कर आई हूँ। ये तो भाभी आपने बहुत ही अच्छा किया। अंजलि, मुझे तो ना टेंशन हो रही है मम्मी की। नहीं भाभी, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। मम्मी को सबक सिखाने का ना यही एक तरीका था। आ जाओ आप। मम्मी, कढ़ी बना दी थी? हाँ, बना दिया। जा पानी लेके आ और चाय बना जाके। जी मम्मी। अंजलि, मैंने ना तेरे से एक बात करनी है। मुझे बता तू कि जब तेरी भाभी तेरे पास पहली बार गई थी, उसके आने के बाद वो बहुत ज़्यादा बदल गई। तू बताएगी कि तेरे साथ उसकी कोई बात हुई थी? अरे वाह मम्मी, मैं तो इस चीज़ का कब से इंतज़ार कर रही थी कि आप मुझसे ये बात पूछ क्यों नहीं रहे। लेकिन आप तो 3-4 महीनों से लगातार घर के काम ही करते जा रहे थे। घर के काम? अरे अंजलि, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। बहू तब से कोई काम ही नहीं करती। शादी के बाद तो अच्छी भली थी, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सारा घर संभालती थी। घर संभालती थी भाभी? मम्मी, जब भाभी मेरे पास पहली बार आए थे ना, तो भाभी ने सारे गहने नकली पहन रखे थे। भाभी के सिर्फ 10 लाख के गहने थे मम्मी। आपने भाभी के गहने उतरवा लिए। तो क्या भाभी 8-10 लाख के गहने नहीं संभाल सकती थी? अरे मम्मी, जब वो गहने ही नहीं संभाल सकती थी तो फिर ये आपका 80 लाख का घर कैसे संभाल सकती थी भाभी? तो मैंने ही भाभी को मना किया था कि घर के काम आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इसका मतलब तुझे सब पता था? हाँ मम्मी, मुझे सब पता था। अरे मम्मी, भाभी जब शादी करके आए थे तो कितनी समझदारी से भाभी ने पूरा का पूरा घर संभाल लिया था, सारे घर के काम संभाल लिए थे। लेकिन आपने ये क्यों नहीं सोचा कि भाभी वो गहने भी संभाल सकते थे? मम्मी, उसमें भाभी के मायके वालों के गहने भी थे, उन्होंने कितने प्यार से भाभी के लिए बनवाए होंगे, और आपने भाभी के सारे गहने उतरवा लिए। उस दिन के बाद तो भाभी ने अपने गहने देखे भी नहीं। ये मम्मी, आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अरे अंजलि, बस मेरी ये बात समझ में ही नहीं आई। बेटा, मैं अभी सारे गहने निकाल के ज्योति को वापस कर दूंगी। अरे बहुत सारे लोग ऐसे ही गलती करते हैं। जैसे ही नई बहू आती है ना, तो उससे उम्मीद तो करेंगे कि वो पूरा घर संभाले। उसे बोलेंगे कि अब तेरी शादी हो गया भाई, तो घर की जिम्मेवारियां तेरी हैं, ये सब कुछ तूने करना है, सफाई तूने करनी है, खाना तूने बनाना है, तू घर की बहू है। बड़ी पदवी बोलेंगे कि बहू की तो बड़ी पदवी होती है भाई, वो सब कुछ संभाल सकती है। खुद चाहे सास ने 25 सालों में वहाँ तक पहुँचे हों कि सब कुछ सीखा हो, बहू से 4 दिन के अंदर उम्मीद करेंगे कि वो सब कुछ सीख ले। तो बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि बहू के जो गहने होते हैं ना, वो लेने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जब बहू पूरा घर संभाल सकती है तो गहने भी संभाल सकती है। तो मैं आपको ना एक छोटी सी बात बताती हूँ कि जब मेरी शादी पक्की हुई ना, तो हम गहने देखने गए, तो वहाँ पे ना मुझे 1 तोले के 1 कांटे थे, वो पसंद आ गए। परंतु मेरे जो पापा की गुंजाइश थी ना, वो ये थी कि 5-6 ग्राम वाले तो पसंद कर ले बस कानों के। परंतु जब उन्होंने देखा कि मेरा मन पूरा ललचा गया कि मैंने यही कांटे पहनने हैं, तो पापा कहते कोई बात नहीं, कहीं से भी एडजस्ट कर लूँगा, तो यही वाले ले ले। तो वो मैंने ले लिए। तब क्या होता था कि जो शादी के अंदर वो तब लहंगे वगैरह नहीं होते थे, सिर्फ वो सेट जो होता था ना, वो ले आते थे आशू रेंट पे। तो वो ना मैंने वो रेंट पे ले आई। मैं चुप कर जाऊँ ये बोल रहा है। तो वो रेंट का जो सेट था ना, वो आते हुए उतार दिया गया, क्योंकि पहले अगले दिन रिवाज नहीं था कि अगले दिन वापस होगा, शाम को ही वापस करना होता था। तो वो वापस हो गया, और जो मेरे पापा ने मुझे कांटे लेके दिए थे वो पहन लिए मैंने। तो वो सुबह आते ही क्या हुआ, शादी से अगले दिन बाद, तो मेरी सासू माँ ने बोला, मैंने अभी तक वो कांटे शीशे में देखे नहीं थे, तो सुबह मेरी सासू माँ ने बोला कि ये कांटे उतार दे, सिंपल बालियाँ दे दी पहनने के लिए। और उसके 1-1.5 साल के बाद मेरे भाई की शादी थी, तो तब भी मैं डरते डरते उनसे मांग नहीं पाई कि मुझे वो कांटे दे दो। मेरे पापा ने बहुत शौक से बनवाए थे, मैंने देखने हैं, मैंने पहनने हैं। परंतु जब तक वो कांटे मेरे हाथ में आए, तब तक हमारे घर के जो फैसले वगैरह हो रहे थे ना, उस चक्कर में हमें सोना बेचना पड़ गया। तो मैं तो बस यही कहूँगी, ये मायके की बड़ी सुंदर यादें होती हैं। मायके के गहने हो या ससुराल के हो, ये मैटर नहीं रखता। यदि आपने बहू के गहने दिए हैं तो उसे पहनने भी दें, संभालने भी दें। तो आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, वो ऐसी और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली व्लॉग और अंजलि मनचंदा को फॉलो ज़रूर कर लेना। बाय।